ये भगवान की पावन कथा अपने इंप्रेशन में लाती है, और धीरे धीरे मानव का डिप्रेशन कब दूर हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है। इसलिए कथा आपको मुक्ति, आपको भक्ति, आपको ललित जीवन का रस, ये सब प्रदान करेगी। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आप देखें तो आपके जीवन की आंतरिक व्यथा का विनाश कथा के द्वारा होगा। लोक कथा श्रवण करने से हम लोगों के मन में जो प्रीति जागती है वो विनाशी व्यक्तियों के प्रति जागती, और विनाशी व्यक्ति कुछ काल तक श्रेष्ठ रहता है और कुछ काल के बाद उसके भीतर मानवीय दुर्बलता उभर जाती है। तो हमने बहुत आदर किसी का किया हो तो अचानक अपने मन में दुर्भाव जग जाता है। इसलिए लोक कथा का कम श्रवण हो और भगवत कथा का श्रवण अधिक हो तो निश्चित रूप से मानव के मन का परिष्कार होता है। इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या ये परिष्कृत मानव, संस्कारी मानव, अनुशासित युवक, उद्देश्यवान तरुणाई और वैराग्य से परिपूर्ण वार्धक्य और अपने कर्तव्यों में सजग प्रौढ़ावस्था, ये सब इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के द्वारा मिल सकती है। ऐसा न समझिए कि ये केवल वृद्ध लोगों की कथा सुनने का काल होता है। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं, साधु और ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने अपना व्यवसाय चलाने के लिए ये सब कार्यक्रम प्रारंभ किया और बड़ी बुद्धिमानी से इसको चला रहे हैं। लेकिन आप विचार करिए, ये अगर व्यवसाय हो तो लोग अपने आप थोड़े दिन के बाद समझ जाते हैं और अलग हो जाते हैं, क्योंकि उसमें से यदि किसी को कुछ न मिलता हो तो आप जैसे संपन्न और श्रेष्ठ लोग जो दिन भर सोफा सेट पर बैठते हैं, यहां 6-6 घंटे बैठकर भगवान की कथा नहीं सुन सकते। कुछ आपको इसमें से मिलता है, आप जिसे वर्णन नहीं कर सकते लेकिन अनुभव करते हैं, और यदि आप इसकी गहराई में पहुंच जाएं तब तो आप निश्चित मानिए कि बिल्कुल वर्णन नहीं कर सकेंगे। वेद जिसका वर्णन करते करते निशब्द हो गया, शांत हो गया, पूरा वर्णन न कर पाया, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से मन वाणी बुद्धि लौट आती है, उस परम तत्व की चर्चा कथाओं के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, चरित्रों के माध्यम से हम जब सुनते हैं तो हमारा मन उसके साथ लगा रहता है। इतिहास साथ चलता है, लेकिन इतिहास के साथ में तत्व दर्शन साथ चलता है। हम सब लोगों को एक बात हरदम स्मरण रखनी चाहिए कि हमारी इस संस्कृति का संरक्षण किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ। व्यक्ति बहुत सारे इस देश में आए और उनके महान व्यक्तित्व का समाज को लाभ भी मिला, लेकिन वो श्रेष्ठ व्यक्ति जब भी संसार से गए तो उन्होंने अपने आप कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम मेरी उपासना करना। अपने व्यक्तित्व के वटवृक्ष के नीचे लाखों लोगों को जीवन के संतप्त अवस्था से निरसन प्रदान करके अंततो गत्वा उन सभी लोगों ने कहा, व्यक्ति पर विश्वास भले रहे लेकिन चिंतन तत्व का होना चाहिए। हमारी संस्कृति तत्व दर्शन पर आधारित है।